हेलो स्टूडेंट्स, आज की टॉपिक है ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स यानी बैक्टीरियल सेल में ट्रांसक्रिप्शन होता है सेल का साइटोप्लाज्म में। स्ट्रक्चरल जीन में पॉलीसिस्टोनिक और कॉन्टिन्यूस कंडीशन में ट्रांसक्रिप्शन होता है। यहाँ पे विदाउट एनी ब्रेक व कोई भी स्प्लिट अप नहीं होता है, एक लगातार ट्रांसक्रिप्शन होके आरएनए प्रोडक्शन होता है। ट्रांसक्रिप्शन यहाँ पे स्टार्ट होता है डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम द्वारा। ये एक ही एंजाइम 3 अलग अलग आरएनए को बनाते हैं, यानी हम लोग कह सकते हैं सिंगल डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज बनाते हैं मैसेंजर आरएनए को, ट्रांसफर आरएनए को या राइबोसोम आरएनए को। इनिशिएशन के टाइम पे या टर्मिनल का कंडीशन में ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस में जो एंजाइम है डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम, इसका 2 फैक्टर का ज़रूरत होता है। मतलब स्टार्ट होना भी एक फैक्टर, ख़त्म होना भी एक फैक्टर। तो देखो, इनिशिएशन फैक्टर जिसका वो हेल्प लेता है उसका नाम है सिग्मा फैक्टर, और जहाँ पे ख़त्म होता है ट्रांसक्रिप्शन तब टर्मिनल फैक्टर मतलब रो फैक्टर से उसका काम ख़त्म होगा। एंजाइम्स और एक है जो राइबोन्यूक्लियोसाइड डाइफॉस्फेटेज, जिसको हम लोग राइबोन्यूक्लियोटाइड्स भी कहते हैं। इस एंजाइम फैसिलिटेट करते हैं, ओपनिंग करते हैं डीएनए हेलिक्स को एंड इलोंगेशन करते हैं कॉन्टिन्यूसली। मतलब है कि डीएनए का जो हेलिक्स है इसको तो लैडर फॉर्म में आना है। तो देखो यहाँ पे कॉइल फॉर्म या हम लोग कह सकते हैं डीएनए इस जगह पे एंटी पैरेलल होकर कॉइल फॉर्म में है, तो इस जगह से इस जगह पे अनकॉइल्ड होना ज़रूरी है। हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होना ज़रूरी है एंड हाइड्रोजन बॉन्ड इस जगह पे ब्रेक हो रहा है एंजाइम द्वारा, जिस एंजाइम का नाम है राइबोन्यूक्लियोसाइड डाइफॉस्फेटेज या राइबोन्यूक्लियोटाइड्स। डीएनए हेलिक्स को इलोंगेशन भी कर दिया इस जगह पे, है ना। एंड इस जगह को हम लोग कहेंगे टोटल ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। अब देखो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में क्या क्या है। प्रोमोटर के पास डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम आएगा, बट सिग्मा फैक्टर लेके आएगा। सिग्मा फैक्टर डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज को लेके नहीं आएगा तो काम शुरू नहीं होगा। इस बात को हम लोग इस तरह से याद रख सकते हैं कि सिग्मा फैक्टर बोलेगा कि चलो डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज ये ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट करते हैं, और वो क्योंकि आगे से स्टार्ट करने के लिए नहीं जा पाया तो सिग्मा फैक्टर उसको बुला के लेके आया कहाँ पर, प्रोमोटर पे। इसके बाद देखो स्ट्रक्चरल जीन है ना। तो ये स्ट्रक्चरल जीन में ये जो 3' to 5' कंडीशन में हम लोग दिख रहे हैं, जो जिस तरह से नाइट्रोजन बेस है जस्ट उसका ऑपोजिट ये स्ट्रक्चरल जीन का, बा इसको हम लोग कह सकते हैं टेम्पलेट स्टैंड का इस जगह पे ऑपोजिट कॉम्प्लीमेंट्री स्टैंड जो बनेगा 5' 3' पोलरिटी में बनेगा, और इधर 5' या 3' पोलरिटी में इसका जो नाइट्रोजन बेस है जस्ट उसका अपोजिट होगा। जैसे कि इधर T, C, G, T, A जो इसके साथ अपोजिट बनते जा रहा है सेम चीज़ इस जगह पे होगा। बट याद रखना है क्योंकि ये आरएनए है तो इस जगह पे T नहीं होगा, T के इंस्टीड में U होगा, यूरासिल। ओके, बाय दी बाय ट्रांसक्रिप्शन तो हो रहा था इस जगह पे आरएनए, कोई भी आरएनए प्रोडक्शन हो गया, अब उसको ख़त्म करना ज़रूरी है। तो टी फॉर टर्मिनेटर, इस जगह पे रो फैक्टर आके बोला है कि चलो इस जगह पे स्टॉप कर देते हैं, नहीं तो ये तो कंटिन्यू बढ़ता जाएगा तो जीन तो थक जाएगा। तो जीन कंटिन्यू काम नहीं कर पाता है, जीन का काम को, जीन का फंक्शन को कंट्रोल करना है। तो कंट्रोल रो फैक्टर आके आरएनए पॉलीमरेज को बोला कि भाई चलो इधर से हम लोग निकाल जाते हैं। तो आरएनए पॉलीमरेज भी रो फैक्टर के साथ में आया और इधर से निकल गया, तो ट्रांसक्रिप्शन ख़त्म हो गया। अब ये मैसेंजर आरएनए कहाँ पे जाएगा। देखो हम पहले ही बताए यूकैरियोट्स यानी बैक्टीरियल सेल में ये होल प्रोसेस साइटोप्लाज्म में होता है एंड साइटोप्लाज्म में ही रह जाएगा। इधर से जो मैसेंजर आरएनए बा टीआरएनए या आरआरएनए बना था वो, ठीक है। तो कहाँ पे हुआ था, साइटोप्लाज्म में। और कहाँ पे रह जाएगा आरएनए रह जाएगा साइटोप्लाज्म में ही, क्योंकि हम लोग तो जानते हैं ना कि बैक्टीरिया और प्रोकैरियोट्स में कोई ऑयल डेवलप न्यूक्लियस ही नहीं है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ही नहीं है, वो तो स्कैटर्ड फॉर्म में है उसका डीएनए, है ना। ओके, टिल देन बाय बाय।